क्या आपने भी नोटिस किया है कि सड़कों पर ईवीज़ और नए मॉडल्स की बहार आई हुई है? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस ऑटो बूम से आप पैसे कैसे कमा सकते हैं? आज हम रिव्यू करेंगे एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी फंड का। यह फंड पिछले एक साल में 20 से 28% तक का रिटर्न दे चुकी है। लेकिन क्या यह सेक्टर फंड में पैसा लगाना सेफ है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, यह एक सेक्टरल थीमेटिक फंड है जो जून 2024 में लॉन्च हुआ था। इसका मतलब है कि यह सिर्फ ऑटोमोटिव और उससे जुड़ी कंपनीज जैसे टायर्स, बैटरीज, सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स में इन्वेस्ट करता है। इस फंड का अगर एयूएम आप देखेंगे तो 5,000 करोड़ से ज़्यादा का इसका एयूएम है। बेंचमार्क अगर देखिए तो निफ्टी ऑटो ट्राई, एग्जिट लोड 1% का है, रिस्क लेवल वेरी हाई, क्योंकि यह एक सेक्टर पर फोकस है इसलिए रिस्क लेवल वेरी हाई है। इस फंड का पोर्टफोलियो काफ़ी सॉलिड है। यह 30 से 35 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। इसके टॉप होल्डिंग्स में से जैसे कि आप देख सकते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, आइसर मोटर्स, टीवीएस मोटर्स, जेडएफ कमर्शियल व्हीकल एंड इट और भी अलग अलग तरह की कंपनियां हैं। जैसे कि इधर आप देखेंगे तो उन सभी कंपनियों के लिस्ट नीचे पूरा दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो पिछले पिछले एक साल में 18% का परफॉर्मेंस दिया है और बेंचमार्क को भी टक्कर दी है। कैटेगरी एवरेज से बेहतर परफॉर्मेंस किया है। हालांकि याद रखिए यह एक नया फंड है तो लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड अभी बनना बाकी है। नेक्स्ट, अगर इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स की बात करूं मैं तो प्रोज में ईवी रेवोल्यूशन, अगर आपको लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाले 5 से 10 साल में डोमिनेट करेंगे तो यह फंड उस ग्रोथ को कैप्चर करेगा। ऊपर से एसबीआई का भरोसा, यह एक बड़ी एएमसी का सपोर्ट और एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजमेंट है। कॉन्स की अगर मैं बात करूं तो कंसंट्रेशन रिस्क, अगर ऑटो सेक्टर डाउन हुआ तो पूरा पोर्टफोलियो गिरेगा, इसमें डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। एग्जिट लोड तो मैंने बता ही दिया था कि 1% का एग्जिट लोड है अगर 30 दिनों के अंदर अंदर आप इससे बाहर निकलते हैं तो फाइनल अगर इसमें देखा जाए, फाइनल वर्डिक्ट की अगर बात करूं तो यह फंड उनके लिए है जो हाई रिस्क ले सकता है और जिनका व्यू 5 से 7 साल का है। नए इन्वेस्टर को पहले डाइवर्सिफाई इक्विटी